हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम मन स्टैक वर्सेस जावा के बारे में बात करेंगे। अपकमिंग हायरिंग में किसका ज़्यादा स्कोप है, जावा का ज़्यादा स्कोप है या मन स्टैक में ज़्यादा जॉब ओपनिंग होंगी। इवन फ्यूचर में लेट्स से अगर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो फिर आपके लिए कौन सा स्टैक बेटर रहेगा, मतलब जावा में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या मन स्टैक में मिलेगी। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आता है एंड कमेंट भी आता है, ये डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। मैं आपको इस वीडियो में जावा वर्सेस जावास्क्रिप्ट के डिफरेंसेस बताऊंगा। सैलरी को भी कंपेयर करेंगे, जावा की सैलरी को कंपेयर करेंगे, जावास्क्रिप्ट की सैलरी को देखेंगे, जॉब्स के बारे में बताऊंगा, फ्यूचर ग्रोथ को भी समझेंगे एंड लास्ट में मैं आपको एक कंक्लूजन भी दूंगा। तो ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि एंड में आपको बोलूँगा कि जो आपका मन है वो कर लो, मतलब एक प्रॉपर कंक्लूजन होगा। एंड इस वीडियो में देखो, मैं कोई भी कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको एक स्टैक की तरफ टिल्ट करने का या इन्फ्लुएंस करने का। तो कोई भी कोर्स नहीं है इस वीडियो में, जो मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं मैं आपको वही शेयर करूंगा। देखो, मैंने रिसेंटली अमेजोन के एक्स एम्प्लॉय से भी बात की है, उसके ओपिनियंस भी लिए हैं जावा वर्सेस मन स्टैक के बारे में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप क्लास 10th में हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो 10th में, तो बेसिक्स फिजिक्स होगी आपको, न्यूटन के बेसिक लॉज आप पढ़ रहे होगे, ग्रेविटेशन के बारे में समझ रहे होगे, बट ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होंगी, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं होंगी। एंड अगर मैं आपको ये बोलूँ कि क्लास 10th की जो फिजिक्स है बिल्कुल ही बेसिक है, मतलब आपको ये बिल्कुल पढ़नी नहीं चाहिए, आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़नी चाहिए, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़नी चाहिए, कैलकुलस को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप जॉब अप्लाई करोगे तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करेंगी। अगर आपको रिसर्च करनी है तो वहाँ पर भी एडवांस थ्योरी ही हेल्प करेंगी, ये बेसिक फिजिक्स हेल्प नहीं करेगी आपको। तो आपको क्या लगता है, मैं सही सजेस्ट कर रहा हूँ आपको या गलत कर रहा हूँ? तो इस बारे में सोचना, आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि मैंने ऐसी एग्जांपल क्यों दी है आपको। सबसे पहले मन स्टैक को समझते हैं। मन स्टैक में दो चीज़ें हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड आप करोगे रिएक्ट में, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में बना है तो जावास्क्रिप्ट आप सीखोगे। बैक एंड आप करोगे नोड में, एक्सप्रेस में, एंड डेटाबेस के लिए आप मोंगोडीबी यूज़ करोगे। ये भी जावास्क्रिप्ट में यूज़ करोगे आप, मतलब नोड जेएस, एक्सप्रेस, इवन मोंगूज लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट पे ही बनी है। अदर स्किल भी आ जाते हैं, जैसे डिप्लॉयमेंट्स के बारे में समझ सकते हो, क्लाउड्स के बारे में समझ सकते हो, AWS एज्योर के बारे में समझ सकते हो, उसके बाद गिट टूल को यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, मतलब जब आप जॉब करोगे तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बट मेन जो कोर है इसका, वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड है, वो दोनों जावास्क्रिप्ट में है। अब समझते हैं जावा के बारे में। जब मैं जावा की बात कर रहा हूँ तो जावा फुल स्टैक की ही बात हो रही है, जावा बैक एंड की बात नहीं हो रही। तो फ्रंट एंड में आप रिएक्ट ही करोगे, एंगुलर भी है आपके पास, और चॉइसेस भी हैं, बट रिएक्ट एक अच्छा ऑप्शन है मेरे ओपिनियन में। अगर आप कुछ और चूज़ करते हो, लेट से आप एंगुलर करते हो, तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट में ही करोगे। देखो, फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होती है, कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं होती। जितने भी हमारे ब्राउजर्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं, मतलब वो जावास्क्रिप्ट को ही रेंडर करते हैं। यहाँ पर बैकएंड के लिए आप स्प्रिंग यूज़ कर रहे होगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो मोस्टली आप यही सीखोगे। स्प्रिंग जावा पे है तो आप जावा सीखोगे बैकएंड के लिए। एंड जो बाकी के स्किल्स हैं वो सेम ही हैं, डिप्लॉयमेंट्स एंड क्लाउड सोल्यूशंस, वो सब आप सीखोगे, गिट के बारे में समझोगे, तो वो चीज़ें सेम ही है मन स्टैक में भी एंड जावा फुल स्टैक में भी। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, मन स्टैक में आपको एक ही कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है, जावास्क्रिप्ट। जावा फुल स्टैक में आप दो कोडिंग लैंग्वेज सीखोगे, जावास्क्रिप्ट एंड जावा। तो पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लो कि जब आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो कंप्लीट एक प्रॉपर जावास्क्रिप्ट सीखोगे, हर एक चीज़ सीखोगे, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सीखोगे, कॉलबैक्स के बारे में समझोगे, हायर ऑर्डर फंक्शंस को यूज़ करोगे, तो मतलब सारी चीज़ें आप सीखोगे। वो चाहे आप मन स्टैक में करोगे तो भी सीखोगे, जावा फुल स्टैक करोगे तो भी सीखोगे। जावा फुल स्टैक में फिर जावा भी सीखनी है, थ्रेडिंग के बारे में समझना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझोगे, डिज़ाइन पैटर्न्स को समझोगे, थ्रेडिंग को समझोगे, गार्बेज कलेक्शन के बारे में समझोगे, तो ये सारी चीज़ें आप जावा में करोगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जावा फुल स्टैक में सिलेबस ज़्यादा है आपका। अगर आपको जावा का फुल रोड मैप चाहिए, मतलब बैकएंड में जावा में आपको क्या क्या करना होगा, तो उसके रिलेटेड भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको जावा का फुल रोड मैप मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जॉब्स दिखा देता हूँ इन दोनों स्टैक में, एंड सैलरी देख लेते हैं एक बार। देखो, मन स्टैक में अराउंड 71,000 प्लस जॉब ओपनिंग आपको मिल रही है। मैंने हर एक एक्सपीरियंस रेंज को सिलेक्ट किया है। अगर फ्रेशर की बात करें, मतलब 1 ईयर का ही एक्सपीरियंस है, 0 से 1 ईयर का, तो अराउंड 8,000 प्लस जॉब ओपनिंग आपको मिल रही है। सैलरी रेंज देख लेते हैं इसमें एक बार। तो यहाँ पर ये सैलरी रेंज आ रही है, ये नौकरी पे मैं देख रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो कि 50 से 70 लाख, 75 लाख की 12 जॉब ओपनिंग मिल रही हैं, 0 से 3 लाख की ज़्यादा मिल रही हैं, एंड 3 से 6 की मैक्सिमम है, मतलब 7600, 3 से 6 लाख की जॉब ओपनिंग मिल रही हैं। अब एक बार जावा डेवलपर की देख लेते हैं जॉब ओपनिंग। तो 57,000 प्लस जॉब ओपनिंग मिल रही है। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली बैकएंड सेलेक्ट किया है जावा का। तो अगर फ्रेशर की जॉब ओपनिंग देखें तो अराउंड 7700 जॉब ओपनिंग आपको मिल रही है। सैलरी रेंज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 3 से 6 लाख का पैकेज आपको मिल रहा है, सैलरी रेंज इतनी ही मिल रही है। देखो, स्टार्टिंग में सैलरी रेंज सेम होती है। अगर आप
मन स्टैक डेवलपर जा रहे हो या जावा डेवलपर जा रहे हो या फिर एज अ पाइथन डेवलपर जा रहे हो, सैलरी रेंज सेम मिलेगी आपको। अब एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेते हैं 5 ईयर का। तो 5 ईयर का जब मैंने एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया है तो 38,000 प्लस जॉब ओपनिंग मिल रही है। सैलरी अगर एक बार देखें तो मैक्सिमम रेंज हमें मिल रही है 6 से 10 लाख की। मन स्टैक डेवलपमेंट में भी देख लेते हैं, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मैंने सेलेक्ट किया है, 48,000 प्लस जॉब ओपनिंग मिल रही है। सैलरी रेंज अगर देखें तो 6 से 10 लाख का ही यहाँ पर मैक्सिमम रेंज मिल रहा है। देखो जॉब ओपनिंग मर्न में इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे फ्रंट एंड की भी जॉब एडअप हो रही हैं। जब जावा की मैं सर्च कर रहा हूँ तो सिर्फ जावा बैक एंड डेवलपर की मैंने सेलेक्ट की है। तो अब मैंने रिएक्ट की भी ऐड किया है तो 38,000 प्लस जॉब ओपनिंग आ रही है विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। स्टिल मर्न डेवलपर की ज़्यादा जॉब ओपनिंग है विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कंपेयर टू जावा फुल स्टैक डेवलपर। देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मन स्टैक डेवलपर की जॉब ओपनिंग ज़्यादा है। जब हमने Naukri.com पे जॉब ओपनिंग चेक की थी, 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे फ्रेशर के लिए भी मन स्टैक डेवलपर की ज़्यादा जॉब ओपनिंग थी। जब हमने सैलरी भी देखी है तब भी सिमिलर ही था सैलरी, मतलब विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 6 से 10 लाख की सैलरी रेंज ज़्यादा थी दोनों स्टैक में। इसीलिए कन्फ्यूज़न आता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कि जावा चूज़ करें या मन स्टैक डेवलपमेंट चूज़ करें। तो उसके लिए पहले हमें जावा एंड जावास्क्रिप्ट में डिफरेंसेस समझने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने जावा एंड जावास्क्रिप्ट के डिफरेंसेस ओपन किए हैं। यहाँ पे अगर प्राइमरी यूज़ केस देखें तो जावा बैकएंड डेवलपमेंट एंड्रॉयड के लिए तो कॉटलिन यूज़ हो रही है अब, बट मेनली एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए, डेस्कटॉप ऐप्स के लिए जावा यूज़ होती है। जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए एंड फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है। एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जावा जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड है, जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड है। लर्निंग कर्व देखें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है जावा सीखने में कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट लेस वर्बोज है, डायनेमिकली टाइप्ड है, तो इसलिए जल्दी से समझ में आ जाती है। देखो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जावा जो है वो फास्ट चलती है कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। एरर भी कम आते हैं, स्टेबल ज़्यादा होती है। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो स्लो चलती है जावा से, एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो रन टाइम में इश्यूज आ सकते हैं। जॉब मार्केट की बात करें तो जावा जो है वो बिग एमएनसीज में यूज़ होती है एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टार्टअप्स में ज़्यादा यूज़ होती है। सैलरी की बात करें तो 8 से 15 LP है विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड मन स्टैक के लिए है 10 से 18 लाख का, बट इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लग रहा मुझे। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है पैकेज विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे हमने नौकरी पे भी देखा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बट अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जावा में फ्यूचर ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। मतलब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, एक हायर पोजीशन मिलेगी आपको एमएनसी में। कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट फ्यूचर ग्रोथ जावास्क्रिप्ट में इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब स्टार्टअप्स में ही यूज़ होता है, इसलिए आर्किटेक्ट के जो रोल होते हैं वो स्टार्टअप्स के अंदर ही होंगे एंड कम होंगे कंपैरेटिवली। अब एक बार यहाँ पर डिमांड चेक करते हैं। जो जावा की डिमांड है वो स्टेबल है, मतलब अभी जितनी आपको डिमांड दिख रही है जावा की, फ्यूचर में भी ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी मेरे ओपिनियन में। ऐसा नहीं है कि एकदम से गिर जाएगी या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाएगी जावा की। बट जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जो डिमांड है जावास्क्रिप्ट की वो ग्रो कर रही है बिकॉज स्टार्टअप का नंबर ग्रो कर रहा है। अभी जावास्क्रिप्ट अडॉप्ट हो रही है, बैकएंड में कंपैरेटिवली नई लैंग्वेज है ये कंपेयर टू जावा, तो इसलिए अडॉप्ट हो रही है इंडस्ट्री में, तो जो डिमांड है वो ग्रो कर रही है जावास्क्रिप्ट की। सैलरी की भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको अपना कंक्लूजन देता हूँ। तो जैसे हमने सैलरी भी चेक कर लिया है, जॉब ओपनिंग भी चेक कर लिया है, 5 साल के बाद कैसी ग्रोथ रहने वाली है वो भी हमने चेक कर लिया है, तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक मेजर डिफरेंस ज़रूर है कि जावा जो है वो एमएनसी में यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टार्टअप में यूज़ होती है। देखो अब जो मैं आपको समझाऊंगा उसे ध्यान से सुनना। अगर आप स्टार्टअप में जॉब करते हो तो वर्क कल्चर जो होता है स्टार्टअप का वो थोड़ा सा हाई पेस्ड होता है, मतलब आप जल्दी काम करते हो, ज़्यादा काम होता है, इटरेशंस फास्ट होती हैं स्टार्टअप में। एमएनसी में थोड़ा सा स्टेबल वर्क कल्चर होता है। तो जब आपके पास अराउंड 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा या 10 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत होंगी, मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड एज के साथ साथ आप उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं होगे। जैसे एज अ फ्रेशर आप दिन रात काम कर सकते हो, बट एज अ सीनियर इंजीनियर आप उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाओगे अपने आप को। हो सकता है सैटरडे संडे भी आप काम ना कर पाओ। तो विद एक्सपीरियंस आप चाहोगे कि आप एमएनसी में अप्लाई करो, एमएनसी में जॉब क्रैक करो, तो एमएनसी के लिए जावा यूज़ होगी। तो अब मैं आपको अपना कंक्लूजन देता हूँ। एज अ फ्रेशर अगर आप मन स्टैक सीख रहे हो तो मेरे ओपिनियन में वो सही डिसीज़न है, क्योंकि ईजी है सीखने में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने क्लास 10 की एग्जांपल दी थी, तो जो क्लास 10 की फिजिक्स है वो आसान है, इसलिए आप उतनी ही फिजिक्स पढ़ते हो, ज़्यादा एडवांस फिजिक्स नहीं पढ़ते हो। बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आप चाहोगे कि एमएनसी में अप्लाई करो, बिकॉज एमएनसी में एक स्टेबल वर्क कल्चर मिलेगा, सैलरी भी अच्छी होगी एंड जॉब सिक्योरिटी भी होगी। तब आप जावा में शिफ्ट कर सकते हो। मतलब जब आपको जॉब मिल जाती है एज अ मन स्टैक डेवलपर
तो पैरेलली आप जावा सीख सकते हो एंड आप अप्लाई कर सकते हो। देखो एमएनसी जो होती है वो डीएसए पे फोकस करती है। डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इंटरव्यू में तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप एज अ सीनियर इंजीनियर के रोल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिस्टम डिज़ाइन राउंड होगा, उसमें आपको हाई लेवल डिज़ाइन बनाना होगा, फिर लो लेवल डिज़ाइन बनाना होगा। अगर मुझे एक स्टैक चूज़ करना होगा तो मैं मन स्टैक चूज़ करूंगा एज अ फ्रेशर, बट पैरेलली मैं जावा सीखता रहूँगा फॉर बैक एंड डेवलपमेंट एंड विद 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं एम करूँगा एमएनसी के इंटरव्यू के लिए। उसके लिए मुझे डीएसए प्रैक्टिस करना है एंड सिस्टम डिज़ाइन प्रैक्टिस करना है। देखो मैंने अपने फ्रेंड से बात की थी, उसने भी यही सजेस्ट किया था कि एमएनसी जो है वो डीएसए पे ज़्यादा फोकस करेगी। मतलब वो ऐसा नहीं है कि बैक एंड में स्प्रिंग के बारे में आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे, वो पहले डीएसए पे फोकस करेंगे, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन राउंड होगा आपका। अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको जॉब ऑफर मिल जाएगा। स्टार्टअप्स में आपको एक बेनिफिट ज़रूर हो सकता है कि अगर आपके पास ईसॉप्स हैं स्टार्टअप के एंड बाद में वो स्टार्टअप ग्रो कर जाता है, पब्लिक कंपनी स्टॉक मार्केट में एनलिस्ट हो जाता है, तो हो सकता है आपको उन ईसॉप्स की एक अच्छी वैल्यू मिल जाए। तो वो एक बेनिफिट ज़रूर है स्टार्टअप्स में काम करने का एंड आपकी लर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी होंगी स्टार्टअप में। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, मैंने कुछ मिस किया तो ज़रूर कमेंट करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।